कमजोर से ताकतवर, चाणक्य का असली रास्ता। एक आदमी था, गरीब था, कमजोर था, अकेला था। उसे एक राजा के दरबार से अपमानित करके निकाला गया था। सबके सामने बेइज्जती हुई थी और वो दरबार उस वक्त के सबसे ताकतवर राजा का दरबार था। उस आदमी ने उसी दिन अपनी शिखा, अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक यह राजा का साम्राज्य नहीं टूटता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। लोगों ने सुना होगा, मुस्कुराए होंगे, सोचा होगा, एक गरीब ब्राह्मण बिना पैसे के, बिना सेना के, बिना किसी ताकत के यह क्या कर लेगा। लेकिन उस आदमी ने कर दिखाया। उसने एक चरवाहे के लड़के को उठाया, उसे तराशा, उसे राजा बनाया और उस ताकतवर नंद साम्राज्य को, जिसने उसे अपमानित किया था, जड़ से उखाड़ दिया। वो आदमी था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। आज दुनिया उसे भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार मानती है। उसकी किताब अर्थशास्त्र आज भी पढ़ी जाती है। बड़े बड़े नेता, व्यापारी, सेनापति सब उसका हवाला देते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मैं उसकी 5 बातें लूंगा जो कमजोर से ताकतवर बनने के बारे में हैं। हर बात को अपनी जिंदगी में परखूंगा। जो सच लगी कहूंगा, जो अधूरी लगी वो भी कहूंगा, जो बिल्कुल गलत लगी वो भी। क्योंकि चाणक्य को अंधे होकर मानना उतना ही गलत है जितना उसे बिल्कुल नजरअंदाज करना। तो चलो शुरू करते हैं। चाणक्य की पहली बात, अपनी कमजोरी कभी जाहिर मत करो। चाणक्य कहता था, जो अपनी कमजोरी दुनिया को दिखाता है, दुनिया उसी कमजोरी को हथियार बना लेती है। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जिंदगी में इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचो, तुम एक नई नौकरी पर जाते हो। पहले दिन से ही सबको बताने लगते हो, यार मुझे यह काम ज्यादा नहीं आता, मैं थोड़ा कमजोर हूं इस चीज में, मुझे डर लगता है। क्या होता है, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। जब जिम्मेदारी देने का वक्त आता है, तुम्हारा नाम सबसे पहले काटा जाता है। मैंने फैक्ट्री में यह देखा है, जो लोग अपनी परेशानी, अपनी थकान, अपनी कमजोरी बाहर दिखाते थे, उन पर काम का बोझ और ज्यादा डाला जाता था, क्योंकि उनके साथी समझ जाते थे कि यह आदमी ना नहीं कह सकता, यह आदमी झेल लेगा। और जो अंदर से कमजोर होने के बावजूद बाहर से मजबूत दिखते थे, उनकी कम में इज्जत होती थी, उनसे लोग सावधान रहते थे। चाणक्य यहां बिल्कुल सही है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, क्या मतलब यह है कि हमेशा, हर जगह, हर किसी के सामने अपनी कमजोरी छुपाओ, अपना किसी को मत बताओ, अकेले सब सहते रहो? नहीं, यह भी गलत है। मैंने देखा है कि जो लोग कभी कुछ नहीं बताते, कभी मदद नहीं मांगते, हमेशा सब ठीक है कहते रहते हैं, एक दिन अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें कोई नहीं समझता, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं। तो बीच का रास्ता क्या है? चुनिंदा लोगों के सामने कमजोरी जाहिर करो, जिन पर भरोसा हो, जो उसका फायदा न उठाएं। बाकी दुनिया के सामने काम करते रहो, सीखते रहो, लेकिन अपनी कमजोरी को ढाल बनाकर सामने मत लाओ। अपनी कमजोरी छुपाने का मतलब झूठ बोलना नहीं है, अतः है। मतलब यह है, अपनी कमजोरी पर काम करते रहो और जब तक वो ताकत न बन जाए, उसे जाहिर करने की जरूरत नहीं। इस बात पर मेरी आखिरी राय, चाणक्य 90% सही है। दुनिया कमजोरी को हथियार बनाती है, यह सच है, लेकिन 10% जगह सही इंसान के सामने सही वक्त पर अपनी तकलीफ बताना जरूरी है, नहीं तो अकेलेपन में घुटते रहोगे। चाणक्य की दूसरी बात, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य के पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं, सेना नहीं, जमीन नहीं, लेकिन उसके पास था दिमाग, ज्ञान, रणनीति, और उसी से उसने सब कुछ बनाया। वो कहता था, विद्या सबसे बड़ा धन है, इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। यह बात मुझे बहुत गहरी लगती है। मैंने गांव में देखा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमेशा किसी न किसी के मुहताज रहे, दूसरों की शर्तों पर काम करते रहे।
क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जिसने पढ़ाई की, कुछ सीखा, उसके पास विकल्प थे। वो कहीं भी जा सकता था। आज के जमाने में यह और भी जरूरी है। दुनिया बदल रही है तेजी से। जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। लेकिन यहां चाणक्य एक बात नहीं बताता। ज्ञान किस चीज का, यह भी तय करना जरूरी है। आज बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। हर विषय पर YouTube पर वीडियो देख लेते हैं, हर किताब का समरी पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी एक चीज में गहरे नहीं जाते। यह सुपरफिशियल ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा सब जानना, लेकिन किसी में माहिर न होना, यह काम नहीं आता। जो चीज काम आती है वो है किसी एक काम में इतने माहिर हो जाओ कि लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़े। एक हुनर, एक विशेषज्ञता, वो असली ज्ञान है। चाणक्य खुद इसका उदाहरण था। वो राजनीति और अर्थशास्त्र में इतना माहिर था कि राजाओं को उसकी जरूरत पड़ती थी। तो बीच का रास्ता यह है, सीखते रहो, लेकिन एक क्षेत्र चुनो जिसमें तुम सबसे अंत से अच्छे बनना चाहते हो, उसमें गहरे उतरो। इस बात पर मेरी आखिरी राय, चाणक्य यहां पूरी तरह सही है। ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन सही ज्ञान चुनो और उसमें गहरे जाओ। सिर्फ तिस्का अपसपी पुस्ने पाए भी नहीं, और देखने वाला ज्ञान नहीं, करने वाला ज्ञान। चाणक्य की तीसरी बात, सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन तैयार रहो। चाणक्य ने नंद साम्राज्य को तुरंत नहीं तोड़ा, सालों लगे। उसने चंद्रगुप्त को ढूंढा, उसे तैयार किया, सेना बनाई, रणनीति बनाई, और जब वक्त आया तब हमला किया। वो कहता था, जब तक तुम तैयार न हो तब तक इंतजार करो, लेकिन जब वक्त आए तब एक पल की देरी मत करो। यह बात दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा, इंतजार करो, यानी जल्दबाजी अतोबायती मत करो। जब तुम तैयार नहीं हो तब कूद पड़ने से नुकसान होता है। मैंने यह अपनी जिंदगी में देखा है। कई बार ऐसे मौके आए जो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं उस वक्त तैयार नहीं था, न आर्थिक रूप से न मानसिक रूप से। जल्दी में कूद गया, नुकसान हुआ। और कई बार जब मैंने इंतजार किया, खुद को तैयार किया, तो जब मौका आया उसका पूरा फायदा उठा सका। दूसरा हिस्सा, जब वक्त आए देरी मत करो। यह हिस्सा उतना ही जरूरी है। बहुत लोग हमेशा थोड़ा और तैयारी करनी है कहते रहते हैं, कभी शुरू ही नहीं करते। यह भी गलत है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10 साल से कल से शुरू करूंगा कह रहे हैं, कल कभी नहीं आता। तो फर्क क्या है तैयारी और डर में? तैयारी तब होती है जब तुम रोज कुछ सीख रहे हो, रोज कुछ बना रहे हो और एक साफ लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। डर तब होता है जब तुम बस इंतजार करते रहते हो, कुछ करते नहीं, और हर नए मौके पर कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हो। चाणक्य की यह बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ बताता है। इंतजार और तैयारी, यह दोनों साथ चलते हैं। इस बात पर मेरी आखिरी राय, चाणक्य यहां 100% सही है, लेकिन खुद से पूछते रहो, मैं तैयार हो रहा हूं या सिर्फ डर से बैठा हूं? यह सवाल ही काफी है। चाणक्य की चौथी बात, दुश्मन पहचानो। दोस्त के भेस में भी चाणक्य कहता था, तुम्हारे सबसे करीबी लोग ही तुम्हें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आंखें खुली रखो। यह बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है, लेकिन जिंदगी में एक बार गौर करके देखो। मुझे याद है, एक बार मेरे एक बहुत करीबी जानकार थे, साथ में काम करते थे, सब ठीक लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, कहीं से रुकावट आती, कहीं से बात लीक होती, कहीं से कोई मेरे बारे में गलत सुन लेता। बहुत देर बाद समझ आया कि वो रुकावट कहां से आ रही थी। तो चाणक्य की यह बात सच है। दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी बगल में होता है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है, जो लोग इस सलाह को बहुत ज्यादा मान लेते हैं। वो हर किसी को दुश्मन मानने लगते हैं, हर बात में साजिश देखते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते, अकेले हो जाते हैं और फिर सोचते हैं दुनिया बुरी है, लेकिन असलियत में उन्होंने खुद ही दरवाजा बंद किया था।
चाणक्य खुद अकेला नहीं था। उसने चंद्रगुप्त पर भरोसा किया। उसने कुछ खास साथियों पर भरोसा किया। उसके बिना वो जीत नहीं सकता था। तो दुश्मन पहचानने का मतलब यह नहीं कि सबको दुश्मन मान लो। मतलब यह है, देखते रहो, काम देखो, बातें नहीं। जो साथ हों उनके इरादे समझो, और जब पता चले कि कोई तुम्हारे खिलाफ है तो उससे होशियार रहो, लेकिन सबको एक जैसा मत समझो। एक और बात जो चाणक्य नहीं बताता, कभी कभी दुश्मन दूसरा नहीं, खुद अपना मन होता है। अपना डर, अपना आलस, अपनी सोच, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने देखा है कि बहुत लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं। उसने रोका, उसने नुकसान किया, लेकिन असल में उन्होंने खुद कभी पूरी कोशिश नहीं की। इस बात पर मेरी आखिरी राय, चाणक्य 75% सही है। दुश्मन पहचानना जरूरी है, लेकिन पहले खुद का दुश्मन पहचानो। अपना डर, अपना आलस, वो सबसे बड़ा है। चाणक्य की 5वीं बात, उद्देश्य इतना बड़ा रखो कि अपमान छोटा लगे। यह आखिरी बात है, और शायद वह जरूरी। चाणक्य को राजा ने सबके सामने अपमानित किया था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद घर जाकर बैठ जाता, रोता, टूट जाता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? उस अपमान को अपना ईंधन बना लिया, उसे याद रखा और उसी से ताकत निकाली। वो कहता था, जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की तकलीफें छोटी लगती हैं। यह मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सच पाया है। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दिल टूट गया। काम में थोड़ी मुश्किल आई, हिम्मत टूट गई। कोई आगे निकल गया, जलन होने लगी। लेकिन जब एक बड़ा मकसद होता है, एक ऐसी चीज जो तुम्हें अंदर से जलाती है, जो तुम्हें सुबह उठाती है, तब बाकी सब छोटा लगता है। तब अपमान झेल सकते हो, तब नाकामी से उठ सकते हो, तब रात को काम कर सकते हो जब बाकी सब सो रहे हों। लेकिन यहां एक जरूरी बात कहनी है जो चाणक्य नहीं कहता। उद्देश्य बड़ा रखो, लेकिन सिर्फ अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि जो सिर्फ बदले की आग से जलता है वो एक दिन उसी आग में जल जाता है। चाणक्य की जिंदगी भी इसका सबूत है। उसने नंद साम्राज्य तोड़ा, अपना बदला लिया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? उसने एक अच्छे राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त को एक अच्छा राजा बनाया। यानी उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं था, कुछ बनाना भी था। तो उद्देश्य बड़ा रखो, लेकिन वो उद्देश्य सिर्फ तोड़ने का नहीं, बनाने का भी होना चाहिए। इस बात पर मेरी आखिरी राय, चाणक्य की यह 5वीं बात मेरी पसंदीदा है। एक बड़ा उद्देश्य जो तुम्हारा अपना हो, जो अंदर से आए, यही सबसे बड़ी ताकत है। पैसे से बड़ी, रिश्तों से बड़ी। आखिरी बात, मैंने चाणक्य की 5 बातें देखी। कमजोरी न दिखाओ, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन तैयार रहो। दुश्मन पहचानो, और उद्देश्य इतना बड़ा रखो कि अपमान छोटा लगे। यह 5 बातें एक धागे से जुड़ी हैं, और वो धागा है खुद पर काम करना। चाणक्य कमजोर था, लेकिन उसने खुद को ताकतवर बनाया। दूसरों को दोष देकर नहीं, किस्मत को कोसकर नहीं, बल्कि रोज सीखकर, रोज बनकर, रोज एक कदम आगे बढ़कर। और यही बात आज के जमाने में सबसे जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई तेज रास्ता ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता है, वायरल होने का, रातों रात अमीर बनने का, एक झटके में सब बदलने का। लेकिन चाणक्य का रास्ता अलग था, धीमा था, लेकिन पक्का था। और उस रास्ते पर चलने के लिए एक ही चीज चाहिए, शुरू करो आज, अभी। जितने भी कमजोर हो, जहां भी हो। चाणक्य भी कमजोर था, उसने शुरू किया। तुम भी कर सकते हो। कमेंट में बताओ, चाणक्य की इन 5 बातों में से कौन सी तुम्हें सबसे ज्यादा लगी अपनी जिंदगी के लिए, और क्यों? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी शिखा बांधे रखो, अपना मकसद याद रखो, और रोज एक कदम आगे बढ़ो।